शुरू करेंगे। यहाँ से हम लोग गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग कुछ पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं जो हमने पढ़ लिया हुआ है, फिर उसके बाद हम लोग नया शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 का मिलान करें, जिसमें एक तरफ आपको दिया हुआ है मानस पुत्र प्राणियों के कितने भाव योगक्षेम अक्षर ब्रह्म योग, दूसरी तरफ है 20 अष्टम अध्याय 25 नवम अध्याय। उम्मीद है आप लोग इसको सही सही करेंगे। देखते हैं किनका आइए। वो मैसेज में कीजिए, मैसेज में पहले जल्दी फटाफट फटाफट देखिए। सारे ऑप्शन नहीं दिख रहे सर, नीचे थोड़ा। अक्षर ब्रह्म अष्टम अध्याय। उम्मीद है अब सबको दिख रहा होगा। फटाफट फटाफट कीजिए। सर फॉन्ट को थोड़ा छोटा कर दे। अच्छा संजय जी, ठीक है संजय जी, फॉन्ट थोड़ा छोटा कर दो। रिया जी ने कहा पहला, पूजा जी कह रही पहला। ठीक है, हम लोग देखते हैं। मानस पुत्र 25 है, प्रमोद जी पहला। प्राणियों के कितने भाव हैं? 20 भाव बताए गए हैं। बी का पहला, ए का तीसरा। योगक्षेम अष्टम अध्याय में है। योगक्षेम नहीं, योगक्षेम नवम अध्याय में है। अक्षर ब्रह्म योग अष्टम अध्याय को कहा गया। अक्षर ब्रह्म योग अष्टम अध्याय को कहा गया। योगक्षेम नवम अध्याय में है, ध्यान दीजिएगा। उस हिसाब से पहला ऑप्शन सही है, उत्तर है हमारा पहला, बिल्कुल सही। दूसरे क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कवियों में किस कवि के रूप में भगवान ने अपनी तुलना की है? कवियों में एक श्रेष्ठ बताया गया, वो मैं हूँ। वाल्मीकि, वेद व्यास, सुखदेव जी, शुक्राचार्य जी। उम्मीद है सही उत्तर आएगा यहाँ से। देखिए अनुमान लगा करके कहने पर दिक्कत होती। पूजा जी ने कहा, प्रमोद जी, विभा जी, रायसा जी, सब लोग कह रहे हैं चौथा। पीयूष जी चौथा। देखिए चौथा शुक्राचार्य जी के बारे में कहा गया। कवियों में मैं शुक्राचार्य जी हूँ। ठीक है ये गड़बड़ हो जाएगा। सूची 1 सूची 2 का मिलान करें, ये भी आसानी से हो जाएगा। नाग सर्पों में, शासकों में, अक्षरों में, या यहाँ ऐसे करेंगे नागों में मैं। सब लोग कह रहे हैं दूसरा ऑप्शन ये सर, एक से पहला ऑप्शन कह रहे हैं। पहले के मुताबिक नागों में शेष नाग हूँ, एक का दूसरा। सर्पों में वासुकी हूँ, चौथा। शासकों में यमराज हूँ, सी का पहला। अक्षरों में आकार हूँ, तीसरा। पहला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। पहला ऑप्शन इसमें सही है, सोचने की जरूरत ही नहीं है। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है हमारा ददामी बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति ते का सही संदर्भ है। बुद्धि योग शब्द आया हुआ है, इस पर चर्चा हुई थी लास्ट क्लास में। 10 का 10वां, 8 का 10वां, 9 का 10वां, 12वां का 10वां श्लोक संख्या है। गौरव जी कह रहे हैं पहला, रायसा जी पहला, नेहा जी पहला, स्वाति ठाकुर जी पहला। पहला यानी 10वें का 10वां, यानी 10वें अध्याय का 10वां श्लोक है। ददामी बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति ते, जो मुझ में ही लगे रहते हैं उनको मैं बुद्धि योग देता हूँ, फिर उनको बुद्धि योग के द्वारा मेरी प्राप्ति होती है। भगवत गीता के अनुसार भगवान बुद्धि योग किनको देते हैं? जो निरंतर प्रेम पूर्वक भजते हैं, जो आत्मदर्शन करते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, संन्यास ग्रहण कर लेते हैं। उम्मीद है सभी लोग फटाफट जवाब देंगे। गौरव जी का सबसे पहले आया पहला, रायसा जी पहला, स्वाति जी पहला। पहला ऑप्शन सब लोग कह रही हैं, कह रहे हैं, रही हैं सब। वेदन जी, नेहा जी सब पहला। तो निरंतर जो भजते हैं, इसका मतलब ये पहला वाला फर्स्ट ऑप्शन सही है। निरंतर प्रेम पूर्वक भजते हैं उन्हीं को भगवान बुद्धि योग देते हैं। 10वें अध्याय का 10वां श्लोक है। तेषाम नित्याभियुक्तानाम योग क्षेमम वहामि अहम का सही संदर्भ है। उम्मीद है इसका भी आंसर सब लोग सही देंगे। 8 का 22वां, 9 का 22वां, 10 का 22वां, 7 का 22वां। गौरव जी दूसरा, प्रमोद जी दूसरा, यानी 9 का 22वां आप लोग कह रहे हैं। अच्छा अभी ऊपर देखा कि हाँ ये वाला ऑप्शन है, पहले से भी आप लोगों को याद होगा। ठीक है, 9वां अध्याय। 9वें अध्याय का नाम क्या है, एक बार नाम बता दीजिए। पीयूष जी, देव जी, बहुत बढ़िया। राज विद्या, ठीक है, राज विद्या राजगुह्य योग किस अध्याय अध्याय के लिए कहा गया? नवम अध्याय।
9वें अध्याय के लिए कहा गया है। ये हो गया तीसरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस मार्ग से जाने वाले को वापस लौटना पड़ता है? दक्षिणायन उत्तरायण दोनों मार्ग से, किसी मार्ग से नहीं। आवेदन जी प्रज्ञा जी दूसरा कहते उत्तरायण। प्रज्ञा जी उत्तरायण कैसे हो गया? मनोज जी पहला। पहला उत्तर सही होगा, लौटना पड़ता है। दक्षिणायन मार्ग से जाने वाले को लौटना पड़ता है, उत्तरायण से नहीं लौटना पड़ता है। तो ध्यान रखिए, कल हम लोगों ने पढ़ा था, आपसे सर गलती हुई होगी। भगवत गीता के मुताबिक अव्यक्त अवस्था कब कही गई है? ब्रह्मा के दिन के वक्त, ब्रह्मा के रात के वक्त, ब्रह्मा के चतुर्युगी के दौरान, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है, स्वाति जी दूसरा था, ब्रह्मा के रात के वक्त होगा। सीधी से अर्थ समझिए पहले। अव्यक्त अवस्था कहेगा, अव्यक्त अवस्था मतलब लय की अवस्था, जो व्यक्त है वो अव्यक्त हो जाएगा। तो ब्रह्मा भगवान के 1000 चतुर्युगी को दिन, 1000 चतुर्युगी को रात कहा गया है। दिन के वक्त सृष्टि की शुरुआत हो जाती है, और दिन के वक्त कहा गया सृष्टि है, रात के वक्त कहा गया लय हो जाता है। तो लय मतलब कहाँ हुआ? ब्रह्मा जी के रात के वक्त लय हुआ ना, तो अव्यक्त अवस्था रात के वक्त की होगी। तो दूसरा ऑप्शन सही है। जिनका ऑप्शन जिन्होंने गलत दिया हुआ था, एक बार देखिए, सब समझिए उसको, फिर विचार कीजिए। अगला क्वेश्चन है अंत समय में किस अक्षर का स्मरण जप करने से भगवान को प्राप्त होते हैं? ओम नमः शिवाय, ओम वासुदेवाय नमः। भाई साहब दूसरा कह रहे कृष्णाय नमः। प्रमोद जी दूसरा, अरे कृष्ण भगवान का नाम नहीं होगा? भगवान श्री कृष्ण साक्षात दे रहे हैं ज्ञान तो। पीयूष जी दूसरा, स्वाति जी दूसरा। चलिए, आप लोग कह रहे हैं दूसरा ऑप्शन सही है, तो हम भी दूसरा मान लेते हैं। ठीक है, ओम अक्षर कहा गया। ठीक है, अंत समय में प्राण को कहाँ स्थापित करते हुए एक अक्षर का ध्यान करना? हृदय में, सहस्रार में, भूमध्य में, ब्रह्मरंध्र में। उम्मीद है सभी लोग सही जवाब देंगे। हृदय में, सहस्रार में, भूमध्य में और ब्रह्मरंध्र में। तीसरा ऑप्शन प्रज्ञा जी कह रही है भूमध्य में। अच्छा, प्रेमानंद जी कह रहे हैं तीसरा ऑप्शन भूमध्य में। नेहा जी भी तीसरा। चलिए, सब लोग तीसरे पे आ रहे हैं, धीरे धीरे सब लोगों का मैसेज आएगा। चलिए, मान लेते हैं आपकी बात, तीसरा ही भूमध्य में आपने कहा, इसीलिए मान लेते हैं। 12वां क्वेश्चन है सूची 1 सूची 2 का मिलान करें। सूची 1 में ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधियज्ञ क्या है। दूसरी तरफ दिया गया है ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधियज्ञ क्या है। इसकी चर्चा दी हुई है। स्वाति जी कह रही है पहला, स्वाति ठाकुर जी। और देखते हैं किनका आता है। गौरव जी भी पहला पे आ गए, पहला ही उन्होंने कहा। ठीक है, और देखते हैं और किनका आता है। वेदन जी, राहिसा जी, सब लोग पहला ही अब आने लगे हैं। सरिता जी, ठीक है। ब्रह्म क्या है? तो परम अक्षर ही ब्रह्म है। अध्यात्म क्या है? परा प्रकृति को अध्यात्म कहा गया है। अधिभूत क्या है? क्षर को अधिभूत कहा गया है। क्षर मतलब अपरा प्रकृति को। अधियज्ञ क्या है? भगवान खुद को अधियज्ञ कह रहे हैं, मैं ही अधियज्ञ हूँ ये अर्जुन। सही उत्तर है इसका पहला वाला। कॉम्बिनेशन बिठा दें। ठीक है, अब हम लोग, ये इतना क्वेश्चन था, काफी है। अब 11वां 12वां अध्याय हम लोग देख रहे हैं। 11वां अध्याय है विराट स्वरूप दर्शन योग, श्लोक संख्या 55 है। और 12वां अध्याय भक्ति योग है। आइए अब 11वें अध्याय पर हम लोग आते हैं। 11वां अध्याय है हमारा विराट स्वरूप दर्शन योग, यानी भगवान का जो विराट स्वरूप है, जो किसी को नहीं दिख रहा है, अर्जुन को वो स्वरूप 11वें अध्याय में बताया गया है कि दिखाया है। 11वें अध्याय में 55 श्लोक हैं, कुल 55 श्लोक। क्यों दिखाया भगवान ने? तो अर्जुन ने भगवान के विराट स्वरूप को देखने की इच्छा जाहिर की है। जब इच्छा जाहिर की अर्जुन ने, तो भगवान ने कहा ऐसे तो नहीं देख सकते, नंगी आंखों से, साधारण आंखों से कोई नहीं देख सकता है। तो अर्जुन को कहा आपको दिव्य दृष्टि देता हूं, और दिव्य दृष्टि देने के बाद आप मेरे विराट स्वरूप को देख पाए। तो 9वें श्लोक में भगवान को महायोगेश्वर शब्द से संबोधित किया गया है संजय के द्वारा। वो महायोगेश्वर अपना विराट स्वरूप दिखाने वाले हैं। उधर संजय का भी यहाँ आगे, संजय जी वहां धृतराष्ट्र जी को बता रहे हैं कि चल क्या रहा है। अब संजय जी भी देख रहे हैं, क्योंकि संजय जी को पहले से ही वेद व्यास जी ने विराट स्वरूप ये
दिव्य दृष्टि दी हुई थी, तो विराट स्वरूप वो भी देख रहे हैं और वो बता रहे हैं कि इनको, धृतराष्ट्र को, हे अर्जुन, भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुमने जो अब तक नहीं देखा, जिनको तुमने पहले कभी नहीं देखा, उन 12 आदित्यों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, 2 अश्विनी कुमारों को, 49 मरुदगणों को देखो। अब ये सब तो हमारी दृष्टि से बाहर की बात है, आदित्य को देखना, 8 वसुओं को देखना, 11 रुद्रों को देखना। एक आदित्य भगवान तो दिखते हैं, एक ही दिखते हैं, 12 आदित्य की चर्चा है, बाकी देवगणों को नहीं देख पाते। तो अर्जुन को कहा अब तुम देखो। तो अगर आ जाए आपके एग्जाम में, ऐसे भी आ सकता है, 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, 2 अश्विनी कुमार, 49 मरुदगणों की चर्चा किस अध्याय में की गई है, तो आप समझ जाना अर्जुन को विराट स्वरूप दिखाने के दौरान ये बात आई हुई है। अब अर्जुन क्या देख रहे हैं उसकी चर्चा यहाँ पर है। संजय कर रहे हैं धृतराष्ट्र जी से, संजय कह रहे हैं, आकाश में हजारों सूर्य के समान तेज वाला वह रूप दिखा है महाराज, और वो जो रूप दिखा उसमें सब और मुख और नेत्र वाले भगवान है, सब और मुख ही मुख है, सब और नेत्र ही नेत्र है, हाथों में अनेक दिव्य आयुध हैं। देखिए ये गेटी इमेज है, एक मेटा से हमने बनाने की कोशिश की तो इस तरह का इमेज मिला, सुंदर इमेज, अच्छा बना करके दिया हुआ है, बहुत सुंदर इमेज है। इसमें सब कुछ है, भगवान भी दिख रहे हैं, ऋषि मुनि भी दिख रहे हैं, देवता भी दिख रहे हैं, शक्तियां भी दिख रही हैं, राक्षस भी, अग्नि भी है आदि, मतलब सब कुछ, सारे रूप इसमें दिख रहे हैं। जितना दिख रहा है वो तो कुछ भी नहीं, विकराल तो जो होंगे सो अर्जुन को ही पता होगा। सभी ऋषि, सभी देवता, ब्रह्मा जी, शंकर जी, दिव्य सर्प भी दिख रहे हैं। अनेक हाथ हैं, अनेक मतलब गिना नहीं जा रहा, इतने हाथ हैं, इतने पेट हैं, जितने मुख उतने पेट, उससे भी ज्यादा हाथ है, मुख है, नेत्र है, सब कुछ दिखाई दे रहे हैं, और अंत ही नहीं हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है, कहाँ शुरू हो रहा है, ना आदि का पता है ना अंत का पता है। हम आप एक दूसरे को देखे पता चलता है, 5 फीट का है, 2 फीट की मुख, ऊपर नीचे गर्दन तक होगा, आधा फुट होगा उसका, सब कुछ नाप लेते हैं, लेकिन यहाँ कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अब अर्जुन कह रहे हैं व्याख्या करते हुए कि हे देव, जो मैं देख रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ कि देवताओं के जितने समूह हैं वो आप में ही प्रविष्ट हो रहे हैं। कई देवता तो भयभीत हो रहे, भयभीत होंगे ना, जो देवता ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, जो गलती किए होंगे वो भयभीत होंगे। सिद्धों के समुदाय हैं, आपकी स्तुति कर रहे हैं। अब जो जहां सिद्ध स्तुति कर रहे हैं भगवान की, अर्जुन को सब यहीं से दिखाई दे रहे हैं। अब अर्जुन ने जब इतना रूप देख लिया, अर्जुन होने लगे व्यथित, जो आज तक उन्होंने देखा ही नहीं था। एक साथ जितनी सामान्य दृष्टि जाती थी उतनी ही देखते थे, लेकिन यहाँ तो दृष्टि सामान्य से परे हो गई, दिव्य हो गई, तो सब कुछ दिखने लगा। प्रलय काल की अग्नि के समान दाढ़ दिख रहे हैं, दाढ़ मतलब दांतें दिख रही हैं। भगवान से कह रहे हैं अर्जुन, आपकी दाढ़ यानी दांत दिख रही है, और प्रलय काल की अग्नि के समान ऐसा दांत है जिसमें सारे योद्धा समाये जा रहे हैं, हमारे पक्ष के भी और उनके पक्ष के भी। हमारे पक्ष के भी योद्धा आपके मुख में दांतों में फटते हुए, शरीर फट रहा है, पेट फट रहा है, भीष्म हो, द्रोण हो, कर्ण हो, राजाओं के इतने समुदाय, जो ये इतनी अक्षौनी सेना दिख रही है, सब आपके मुख में प्रवेश हो रहे हैं, कई आपके दांत में ही फंस जा रहे हैं। उनकी गति ऐसी, और एक कीड़े मकोड़ों की भी गति उतनी खराब नहीं होती। अब अर्जुन कह रहे हैं आप कौन है इस रूप में, मुझे बताइए, ये जो रूप आपका दिख रहा है। अब अर्जुन को लगा पता नहीं, अभी तक तो भगवान श्री कृष्ण साक्षात जो अगर सौम्य बात से हमसे गुरु शिष्य की तरह से बात हो रही थी, अब ये तो अलग ही रूप में आ गए, कौन है। अब उनकी स्तुति करने भगवान श्री कृष्ण तो गायब हो गए, उस दौरान तो उनका दूसरा स्वरूप दिख रहा है। अर्जुन कहते हैं आप कौन है बताइए, मैं आपको तत्व से जानना चाहता हूँ, मैं आपकी प्रवृत्ति को भलीभांति जानना चाहता हूँ। अर्जुन को भय हो रहा है कि जो लोग अभी युद्ध शुरू भी नहीं हुआ, वो कैसे मारे जा रहे हैं, कैसे भीष्म पितामह मारे जा रहे हैं, कैसे कर्ण मारे जा रहे हैं, कैसे दांत में चले जा रहे हैं, ये तो हुआ ही नहीं है, सारे काल की चीजें दिख रही हैं। तो भगवान कहते हैं मैं संपूर्ण लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूं। तो अर्जुन को जो दर्शन हो रहा है उस काल का दर्शन हो रहा है।
काल में भूत वर्तमान भविष्य तीनों चीजें, बढ़ा हुआ काल, संपूर्ण लोकों का नाश करने वाला जो स्वरूप था भगवान ने उसको दिखाया काल स्वरूप। और उस वक्त भगवान कह रहे हैं मैं लोगों का संहार करने के लिए आया हुआ हूं, वही स्वरूप तुम देख पा रहे हो। तुम्हारे प्रतिपक्ष में जितने, विरोध में जितने योद्धा खड़े हैं वो तो पहले ही मारे जा चुके हैं, मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। तुम बस निमित्त मात्र बनो। ये मत सोचो कि तुम मारने जा रहे हो तो कुछ ऐसा विधि विधान हो जाएगा, वो मारे जाएंगे, नाम तुम्हारा होगा, क्योंकि ये सब तो पहले ही मारे जा चुके हैं। तुम निमित्त मात्र बनो, शत्रुओं को जीत लो, और धन्य धान्य से जो ये संपन्न राज्य तुमको मिलेगा, कर्तव्य पूर्वक उसको भोगो। अनासक्त होकर के भोगने की बात पहले भी आई हुई है। अर्जुन परेशान हो गए, डर गए। अर्जुन ने कहा कांपते हुए कि मेरी आंखें चौंधिया रही है, मैं परेशान हो रहा हूं। हे प्रभु, आपसे विनती है कि अपने इस रूप को समेट लीजिए, इस बढ़े हुए काल वाले रूप को, और मुझे अपना सौम्य स्वरूप दिखाइए, वो चतुर्भुज वाला स्वरूप दिखाइए। भगवान विष्णु भगवान का हम लोग देखते हैं ना चतुर्भुज स्वरूप, कितना सुंदर लगता है, चार भुजा वाला। तो चतुर्भुज स्वरूप जो है वो कह रहे हैं आप हमें दिखाइए। अभी तक तो खुद ही देखना चाह रहे थे, अब देख करके परेशान हो गए। त्याग से तत्काल ही परम शांति प्राप्त होती है। भगवान ने फिर उनको अपना चतुर्भुज स्वरूप दिखाया, तो अर्जुन को के मन में त्याग की भावना यानी कि अनासक्त भाव उत्पन्न हुआ। तो भगवान यहाँ कहते हैं त्याग से तत्काल ही परम शांति प्राप्त हो जाती। कैसा त्याग? अनासक्त होना, आसक्ति का त्याग, फल में, कर्म में, हर चीज में आसक्ति का त्याग। 11वां अध्याय अपना कंप्लीट हो गया। 12वें अध्याय पर आते हैं। 12वें अध्याय का नाम है भक्ति योग। ये तो सबको याद होगा। श्लोक संख्या सिर्फ 20 श्लोक संख्या है। भक्ति करने वाले भी कितने लोग हैं? मान लीजिए अभी ये मान के चलें कि अभी 20 ही लोग इस क्लास में भक्ति करने वाले हैं, भक्ति योग को अपनाने वाले, बाकी अलग अलग योग अपनाने वाले हैं। तो 12वां अध्याय भक्ति योग है और 20 ही साधक भक्ति योग के हैं। अब 12वें अध्याय की शुरुआत भगवान ने 11वां अध्याय में जहां लास्ट किया हुआ है श्लोक, 12वें में अर्जुन वहीं से शुरुआत कर रहे हैं, सवाल पूछते हैं। 11वें में संपन्न हो रहा है बात। एक सेकंड, मैं श्लोक देखता हूं, इसमें लिखा नहीं है। 11वें का जो 55वां श्लोक है, 55 है श्लोक संख्या 11वें में। 55वें में भगवान कहते हैं मेरे लिए ही कर्म करने वाला, मतलब भक्त के बारे में कह करके 11वां श्लोक खत्म कर रहे हैं। मेरे लिए ही कर्म करने वाला, मेरे ही परायण और मेरा ही प्रेमी भक्त है, तथा सर्वथा जो आसक्ति रहित है, प्राणी मात्र के साथ वैर भाव नहीं करता, वैर भाव से रहित है, वह भक्त मुझे प्रिय है। 11वें में कौन सा भक्त प्रिय है इसकी चर्चा करके 11वां अध्याय कंप्लीट होता है। फिर 12वां अध्याय जब शुरू होता है तो अर्जुन वही सवाल से शुरू होता है कि जो आपकी सगुण उपासना करते हैं, सीधे पूछा गया जो आपकी उपासना करते हैं, एवं सतत युक्ता ये भक्ता सत्वाम पर्युपासते। तो अर्जुन पूछ रहे हैं जो आपकी उपासना करते हैं और जो दूसरे रूप में अक्षर अव्यक्त की उपासना करते हैं, उन दोनों में उत्तम कौन है, योग वेत्ता किनको माना जाए? तो यहाँ व्याख्याकार सब कहते हैं सगुण और निर्गुण उपासना की बात हो रही है। जिसे ध्यान कीजिए, इससे पहले अर्जुन ने एक सवाल पूछा था ज्ञान योग और कर्म योग में, जब आप कहते हैं ज्ञान योग उत्तम है तो मुझे भयंकर कर्म में क्यों फंसाते हैं, तब भगवान ने ज्ञान और कर्म को अच्छे से समझा करके कहा था दोनों का फल एक ही है, दोनों को अलग अलग मत समझो। उसी तरीके से यहाँ सगुण और निर्गुण की उपासना के बारे में अर्जुन सवाल पूछते हैं कि दोनों में उत्तम कौन है, कौन सा योग वेत्ता माना जाएगा? तो भगवान दूसरे ही श्लोक में 12वें अध्याय के कहते हैं मुझ में मन को लगा करके, नित्य निरंतर मुझ में ही जो लगा हुआ है और जो श्रद्धा से युक्त होकर के मेरी उपासना करता है, यानी सगुण साकार की उपासना करता है, मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी है। एक बात तो यहाँ ये कह दिया गया। अब ये सर्वश्रेष्ठ है तो फिर दूसरे वाले क्या होंगे? दूसरे वाले की चर्चा की। एक तो हुए जो भक्ति में लगा हुआ है, भगवान की भक्ति में, जैसे अर्जुन भक्ति में मान लीजिए अभी लगे हुए हैं कि भगवान है भगवान है भगवान है, स्वरूप सब उनका कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं भगवान का।
मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी है। दूसरे कौन है? निर्गुण उपासक के बारे में भगवान ने क्या कहते हैं देखिए, तीसरे और चौथे श्लोक में कहते हैं 12वें अध्याय के, ये तो अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम अचिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम सन्निम्य इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता समाः। सर्वभूत हिते रताः, जो इंद्रिय को भली भांति अपने वश में जिन्होंने कर लिया हुआ है और निर्विकार होकर के अचल, अक्षर और अव्यक्त रूप से मेरी उपासना करते हैं। तो ये हो गया निर्विकार की बात हो गई, मतलब ये हो गया निर्गुण समाधि की तरफ बात हो गई कि निर्गुण स्वरूप की उपासना, अक्षर हैं, अव्यक्त हैं, अचल हैं और उनकी उपासना कर रहे हैं ऐसे ब्रह्म की। प्राणी मात्र के हित में वो सोचने वाले हैं, हर प्राणी से वो प्रेम करते हैं, किसी से भी उनका वैर नहीं है, क्योंकि सब में मानते हैं वासुदेव ही हैं, सभी वासुदेव के अंश से ही उत्पन्न हुए हैं। सब जगह वो समबुद्धि वाले हैं, सर्वत्र संबुद्धयः सर्वभूत हिते रता, सभी भूतों में उनकी प्रीति है। अब वे मुझे ही प्राप्त होते, ते प्राप्नुवन्ति मामे, वे मुझे ही प्राप्त होते हैं। अब दोनों बातें कह दी, अब दोनों में किसको श्रेष्ठ मानेंगे? ऊपर तो कहा गया जो मेरा भजन करते हैं, मेरे स्वरूप को जान करके नित्य निरंतर मेरे में ही लगे होते हैं, सर्वश्रेष्ठ है। और यहाँ भी कहा गया है कि जो कूटस्थ हैं, हम अचल हैं, ध्रुव हैं, अक्षर हैं, अव्यक्त हैं, ये जान करके हमारी उपासना करते हैं, सभी जगह उनकी बुद्धि सम है, सर्वभूत हिते रता है। बात तो एक ही हो गई, बस एक स्वरूप जो है एक दूसरे रास्ते से जा रहा है, एक इस रास्ते से, भगवान कहते हैं वो भी हमें प्राप्त होते हैं। तो प्राप्त होते हैं तो हो गए ना दोनों की सर्वश्रेष्ठता। लेकिन ऊपर वाले में शब्द आया हुआ है कि वो सर्वश्रेष्ठ है, सगुण वाले के बारे में कह दिया गया, उनको जो प्राप्त हो गए वो सर्वश्रेष्ठ ही है। एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पूछा गया जून 2019 में, भगवद गीता के अनुसार सर्वभूत हिते रताः किस योगी के लक्षण है? सांख्य योगी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी, कर्म योगी। यहाँ दो उत्तर सही होना चाहिए था, ज्ञान योगी चाहिए था, और भक्ति में भी कहा गया, क्योंकि लेकिन एनटीए ने श्री भक्ति योगी वाला माना। मेरे हिसाब से दोनों उत्तर सही होना चाहिए, क्योंकि सर्वभूत हिते रता शब्द 5वें अध्याय के 25वें श्लोक में भी आया हुआ है और वहां पर सांख्य योग के लिए चर्चा की गई है। तो बहुत सारे लोग इसे सांख्य योग से मानकर चलते हैं, नहीं, सांख्य योगी के लिए कहा गया है सर्वभूत हिते रता, उनका भी ऐसा ही होता है। और यहाँ पर भक्ति योग के अंतर्गत कहा गया है, तो इसीलिए इसको भक्ति योग योगी से जोड़ा गया। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो जो यहाँ पर बात कही जा रही है तीसरे चौथे श्लोक में, दरअसल एक ज्ञान योगी के लिए ही कही जा रही है। भक्ति योग वाला तो जनरली सगुण ब्रह्म में ही उपासना में लगे रहते हैं। तो मेरे हिसाब से तो उत्तर इसमें भक्ति योग ज्ञान योग वाला ही होगा, लेकिन यहाँ पर एनटीए ने भक्ति योग वाला में आंसर सही लगाया है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आए तो भक्ति योग में ही लगाइएगा, क्या कीजिएगा जब एनटीए ने इसको माना है तो। और अगर भक्ति योग और सांख्य योग में एक हो, भक्ति योग अगर दोनों हो तो सांख्य योगी भक्ति योगी दोनों में लगा लीजिएगा, बाद में फिर चैलेंज किया जाएगा, देखा जाएगा। अगर उन्होंने आंसर चेंज किया तो फिर हम लोग उसको देखेंगे कैसे जो है काउंटर करना है। और सी ऑप्शन को सही माना था भक्ति योगी को। अब इसी में आगे और सगुण निर्गुण के बारे में कहा गया है। 8वें और 9वें श्लोक में भगवान कहते हैं, मुझ में मन को स्थापित करो अर्जुन, मुझ में ही बुद्धि को प्रविष्ट कर लो, तुम मुझ में ही निवास करोगे, इसमें कोई संशय नहीं कि अगर तुम मुझ में ही सब कुछ लगा दो। एक तो ईश्वर परिधान पहले ही कहा गया, अब कह रहे हैं कि मुझ में मन को लगा दो, मैं जो काम कर रहा हूँ भगवान के लिए कर रहा हूँ, मेरी बुद्धि भी भगवान में ही लगी हुई है, तो तुम मुझ में ही निवास करोगे, कोई संशय नहीं है। कौन नहीं चाहता भगवान में निवास करे, करना है तो भगवान ने उपाय बता दिया है। 9वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अगर मुझ में मन को तुम अचल भाव से स्थिर कर लोगे तो ठीक, और अगर नहीं कर पा रहे हो
अगर उतने समर्थ नहीं है, तुम्हारे अंदर सामर्थ्य नहीं है कि मुझ में नहीं कर पा रहे, तो एक उपाय करो, अभ्यास योग के द्वारा तुम मेरी प्राप्ति की इच्छा करो। अभ्यास करो, कोशिश करो, स्थिर करने की कोशिश करो। जो काम कर रहे हो उसको मुझे समर्पित करने की, उसमें अनासक्त होने की कोशिश करो, उसी को अभ्यास योग कहा गया है। तो पहले कहा गया है कि मुझ में मन बुद्धि को लगाओ, अगर ऐसा नहीं कर सकते हो तो अभ्यास योग करो। यहाँ ध्यान दीजिए, हो सकता है सीक्वेंस पूछ दे, क्रम पूछ दे, कैसे कहा गया है। अगर अभ्यास योग में भी तुम असमर्थ हो, हे अर्जुन, नहीं कर पा रहे हो, तो मेरे लिए कर्म करने के परायण हो जाओ, कि भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं, मेरे लिए कर्मों को करते हुए भी सिद्धि को प्राप्त हो जाओगे। अगर मेरे लिए पहले कहे गए साधन को भी करने में असमर्थ हो, तो मन इंद्रियों को वश में करके संपूर्ण कर्मों के फल की इच्छा का त्याग कर दो। ये भी कोई कठिन काम थोड़ी है, बहुत मुश्किल है। मेरे लिए कर्म नहीं कर सकते तो चलो कर्मों में आसक्ति को ही त्याग दो, छोड़ दो, भगवान को नहीं ध्यान है, आसक्ति त्याग दो तो भी मेरे ही परायण हो जाओगे। अब देखिए आगे कहा गया है, ज्ञेयो ही ज्ञानम अभ्यासात, ज्ञान। इसको देखने से पहले हम लोग त्याग से तत्काल शांति मिल जाते हैं, उसी को कहा गया यहाँ पर आगे। ठीक है, हम लोग सोच रहे थे कि ब्रैकेट बना दे, कोई नहीं। ज्ञेयो ही ज्ञानम अभ्यासात, ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते, ज्ञानात कर्म फल त्याग है, त्यागात शांति अनंतरम। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से श्रेष्ठ है ध्यान, ध्यानात कर्मफल त्याग है, ध्यान से श्रेष्ठ है कर्म फलों का त्याग, और त्याग से त्यागात शांति अंतरम, त्याग से तत्काल परम शांति मिलती है। अब इसको भी याद करना, एक बार इसका भी टेबल बना ही लेते हैं। अभी भगवान ने क्या क्या कहा है सीक्वेंस में, ये करो, ये नहीं कर सकते तो ये करो, उसका एक टेबल बनाते हैं। मुझ में लगा दो, स्थित कर दो। पहली बात ये कही गई है। दूसरी बात क्या कही गई है? अभ्यास योग। अभ्यास योग। अभ्यास योग कर। अगर ये करने में भी असमर्थ हो तो क्या करना है, बताइए। मेरे लिए कर्म करने के परायण हो जाओ। कर्मों को मेरे समर्पित लिए कर्म परायण हो जाए, ठीक है, वो भी नहीं कर सकते। मन इंद्रियों को वश में करो, संपूर्ण कर्मों के फल की त्याग, कर्म फल त्याग। इंद्रियों को वश में करो और कर्म फल का त्याग कर दो। इंद्रियों को वश में करते हुए कर्म फल का त्याग कर दो। ये सीक्वेंस हो गया। अब यहाँ पर ज्ञेयो ही ज्ञानम कहा गया, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से श्रेष्ठ है ध्यान, और ध्यान से कहा गया है कर्म फलों का त्याग श्रेष्ठ है, और त्याग से तत्काल ही परम शांति मिल जाती है। फिर से देखिए इसको, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, एग्जाम में आ सकता है। ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, ध्यान से कर्म फलों का त्याग श्रेष्ठ है। अभ्यास से ज्ञान, ज्ञान से ध्यान, ध्यान से कर्म फलों का त्याग श्रेष्ठ है। आगे भगवान अब भक्त मुझे प्रिय है, तो किस तरह के भक्त प्रिय हैं, भक्त की कुछ विशेषता बता रहे 13वें और 14वें श्लोक में 12वें अध्याय का। सब प्राणियों में द्वेष भाव से जो रहित है। मान लीजिए हम बहुत भगवान की भक्ति करते हैं और कोई गया उसके प्रति शत्रुता का भाव रखते हैं, तब भगवान कहते हैं नहीं, तब नहीं हुआ। मित्र भाव वाला है, दयालु है, ममता रहित है, अहंकार रहित है, सुख दुख की प्राप्ति में सम रहता है, क्षमाशील है, निरंतर संतुष्ट रहता है, योगी के समान है, शरीर को वश में किए हुए, दृढ़ निश्चय वाला है, मुझ में मन बुद्धि को अर्पित करने वाला। ऊपर मन बुद्धि को अर्पित करने की बात आई है। ऐसा जो मेरा भक्त है वो मुझे प्रिय है। तो एक तरह से भक्त के गुण बताए हैं भगवान ने 12वें अध्याय के 13वें 14वें श्लोक में। तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन इस तरह से कि भक्त के कौन कौन से गुण बताए गए। आगे भी गुण और कहे गए, जो प्राणियों में द्वेष भाव से रहित है, मित्र भाव वाला है, दयालु है, ममता रहित है, अहंकार रहित है, सुख दुख की प्राप्ति में सम है, क्षमाशील है, निरंतर संतुष्ट रहता है, शरीर को वश में किए हुए है, मन बुद्धि को अर्पित करने वाला है, वो मेरा भक्त मुझे प्रिय है।
15वें श्लोक में भगवान आगे और कहते हैं, जिससे कोई प्राणी क्षुब्ध नहीं होता, परेशान नहीं होता है। भक्त ऐसे ही होनी चाहिए। मान लीजिए उससे कोई परेशान हो गया तो भक्त नहीं होगा। जो खुद भी किसी प्राणी से परेशान नहीं होता है, क्षुब्ध नहीं होता, उद्विग्न नहीं होता है, जो हर समय और अमर्ष, भय और उद्वेग से रहित होता है, ना उसको हर्ष है ना अमर्ष ईर्ष्या है, ना उनको कोई भय है ना उनको कोई उद्वेग है, वो मुझे प्रिय है। तो भक्त के गुण यहाँ भी आ गए। उनको कोई अपेक्षा किसी से नहीं, अपेक्षा से रहित है, आवश्यकता से रहित है, शुचि है। शुचि मतलब शुद्ध है, बाहर से भी शुद्ध है, भीतर से भी शुद्ध है, दक्ष है, चतुर भी है, उदासीन है, व्यथा से रहित है, और नए कर्मों का आरंभ का त्यागी है। ये ध्यान दीजिए, यहाँ पर नए कर्मों के आरंभ का त्यागी कहा गया। नए कर्म आदमी कब करता है? जब रजोगुण होता है हमारे अंदर, कोई नया कर्म हम कर रहे हैं। नए कर्म का मतलब कुछ पाने के लिए हम कुछ करना चाहते हैं, आसक्ति की बात यहाँ पर है, कुछ नया उद्योग करना चाहते हैं। तो नया कर्म नहीं हो, जो भक्ति में डूबे हुए तो डूबे हुए, उसमें कुछ नया अलग नहीं कर रहे हैं। तो नए कर्मों के आरंभ के त्यागी है वह भक्त मुझे प्रिय है। यहाँ भी भक्त के गुण आ गए। अनिका जी, आपका सवाल था भी आता। फिर 17वें श्लोक में 12वें अध्याय के भगवान कहते हैं, जो न हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना है, शुभ अशुभ कर्मों से भी ऊंचा उठ गया हुआ है, वो भक्त मुझे प्रिय है। ऐसा मनुष्य जिनमें ये गुण है वही भक्त है और वही मुझे प्रिय है। तो भक्त के गुण की विस्तार से व्याख्या 12वें अध्याय में की गई है। इसको अलग से कहीं नोट करके लिख लीजिएगा, क्वेश्चन हो सकता है पूछा जाए। पूछे, हैंड रेज किया था आपने। हाँ, हेलो, हरिओम सर। हरिओम। सर, ये भक्त के जो गुण हम पढ़ रहे हैं, शायद भगवत गीता के 7वें अध्याय में प्रकार भी बताए गए ना भक्त के सर? हाँ, भक्त के प्रकार आप नहीं थे शायद उस दिन क्लास में। जी सर। हाँ, अपनी क्लास में नहीं देखा। अब हम लोग 14वें अध्याय पर। हाँ, ये गलती होती है, अच्छा कि आपने पूछा, ये गलती होती है। हम सोचते हैं भक्ति योग में ही भक्त के प्रकार होंगे, तो भक्त के प्रकार 12वें अध्याय में नहीं है, ये ध्यान रखेंगे आप। आइए अब हम लोग 13वें अध्याय में पहुंच जाते हैं। 13वां अध्याय है हमारा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो ये पूछा जाता है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग का अध्याय कौन सा है, और क्षेत्र का अर्थ क्या है, क्षेत्रज्ञ का अर्थ क्या है। क्षेत्र हो गया शरीर को क्षेत्र कहा जाता है, और क्षेत्रज्ञ हुआ उस शरीर को जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, यानी जीव को क्षेत्रज्ञ कहा गया। पहले श्लोक में और दूसरे श्लोक में देखिए, पहले श्लोक में भगवान कहते हैं क्षेत्र शरीर है, और फिर उसी में कहते हैं इस शरीर को जो जानता है, इस क्षेत्र को जो जानता है वह क्षेत्रज्ञ है। दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं 13वें अध्याय के, संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझे ही समझो। पहले तो वह एक क्षेत्र, मान लीजिए मेरा क्षेत्र है, मैं कौशल हूं, मेरा क्षेत्र है ये शरीर, तो इसका जो जानने वाला है क्षेत्रज्ञ वो जीवात्मा है। लेकिन यहाँ जितने क्लास में मौजूद क्षेत्र हैं, जितने मौजूद हैं इस वक्त, या पूरी सृष्टि में जितने क्षेत्र मौजूद हैं, सबके ओवरऑल क्षेत्रज्ञ कौन है? व्यष्टि और समष्टि। व्यष्टि रूप में, समष्टि रूप में, व्यष्टि रूप में तो हम लोग, समष्टि रूप में कौन हो जाएंगे? तो भगवान कहते हैं मुझे ही समझो कि मैं ही क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है उसी को भगवान ने कहा है वही असली ज्ञान है। यानी कि 13वें अध्याय में सांख्य योग की चर्चा आएगी, तो क्षेत्र क्षेत्र का जो ज्ञान है वही मेरे मत में ज्ञान है। तो इसका मतलब यहाँ तत्वों की चर्चा आएगी। तो देखिए आगे 5वें श्लोक में 24 तत्वों की चर्चा है, और तत्व जो परा अपरा की बात आई थी, अष्टधा कहा गया था, वो कहाँ पर किस अध्याय में था जरा बताएंगे? वहां पर चर्चा हुई 7th में। 7वें अध्याय का मैं 8 तत्व की। हाँ, 7वें अध्याय में कहा गया था अष्टधा प्रकृति, अष्टधा प्रकृति कहा गया था। तो वहां पर हमने लिखा भी था 13वें अध्याय में 24 तत्वों की चर्चा आएगी। तो यहाँ पर है महाभूतानि अहंकारो बुद्धि अव्यक्तम एव च इंद्रियाणि दशैकम च पंच च इंद्रिय गोचराः।
अव्यक्तमेव च, यानी कि मूल प्रकृति को कहा गया अव्यक्त है, फिर बुद्धि कहा गया, फिर अहंकार है, फिर पंच महाभूत है, फिर 10 इंद्रियां है, और च एव च कहा गया है तो मन को कहा गया एकम च। पंच च इंद्रिय गोचर है, यानी पांचों विषयों के इंद्रियों के विषय हैं जिनको तन्मात्रा कहा जाता है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। अब इनको जो है एक बार गिनेंगे हम लोग, इनको गिनिए। एक हो गए मूल प्रकृति अव्यक्त, एक बुद्धि, 2 एक अहंकार, 3 5 महाभूत 8 10 इंद्रियां 18 एक मन 19 और 5 तन्मात्रा, कितने हो गए टोटल 24। 24 तो यही 24 सांख्य में भी कहा गया है, और 25वां तत्व कहा गया है भगवान खुद ही, मतलब आत्मा को कहा गया पुरुष हुआ 25वां तत्व। वही बात एज इट इज ज्ञान में सांख्य वाली बात यहाँ पर आई, एक भी तत्व इधर से उधर नहीं है। सीक्वेंसिंग बताने में जब भले ऊपर नीचे हुई हो अलग बात है, वही तत्व है, वही 24 तत्व की चर्चा है जो क्षेत्र के अंतर्गत कहा गया। क्षेत्र के कितने तत्व हैं? 13वें अध्याय में 24 तत्व है। अष्टधा प्रकृति की बात आई थी वो 7वें अध्याय में। अब 6ठे श्लोक में भगवान कहते हैं ये जो क्षेत्र है जो कि 24 तत्वों वाला है, 24 तत्वों वाला ये क्षेत्र इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, चेतना, धृति, इन सब विकारों सहित यह संक्षेप में कहा गया। उसी क्षेत्र में ये सारे विकार हैं, चाहे इच्छा हो, द्वेष हो, सुख हो, दुख हो, सब कुछ उस क्षेत्र के अंतर्गत ही है। अब 7वें से लेकर के 11वें श्लोक तक में 13वें अध्याय के भगवान कहते हैं ये 20 साधन समुदाय ज्ञान है। कौन से 20 साधन समुदाय, वो नीचे चर्चा है, और उसके अलावे कहा गया इसके विपरीत जो भी है वो अज्ञान है। अब क्या पता यहाँ से क्वेश्चन ना पूछते, 20 साधन समुदाय को ज्ञान कहा गया है। अपने में श्रेष्ठता का भाव ना होना ये ज्ञान है, दिखावटीपन ना होना ज्ञान कहा गया। 20 साधन समुदाय ये साधन है। अहिंसा अगर आप पालन करते हैं तो वो भी एक साधन हो गया 20 में से। क्षमा का भाव है वो भी साधन है। सरलता आपके अंदर है, आर्जव, वो भी साधन है। गुरु की सेवा कर रहे हैं तो साधन कर रहे हैं। बाहर भीतर की शुद्धि कर रहे हैं तो साधन कर रहे हैं। स्थिरता है आपके चित्त में तो साधन कर रहे हैं। मन का वश में होना भी साधन है। इंद्रियों के विषय में वैराग्य भी साधन है। अहंकार का ना होना साधन है। जन्म मृत्यु वृद्धावस्था था व्याधियों में दुख रूप दोषों को बार बार देखना। जैसे जन्म है, मृत्यु है तो दुख होता है, हम ये मानकर चले ये दुख ही दोष रूप है। वृद्धावस्था है, बीमारी है, उसमें भी दुख होता है, तो हमें ये मानना चाहिए कि वो सब दोष रूप ही है। आसक्ति रहित होना, पुत्र स्त्री में आसक्ति हो जाती है, घर में आसक्ति हो जाती है, तो उसमें अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में भी सम रहना। जो हमारे सगे संबंधी हैं, अपने बहुत निकट के हैं, उनके साथ भी अच्छा हो या बुरा हो उसमें सम रहना है, अनुकूल परिस्थिति हो चाहे प्रतिकूल परिस्थिति। एकांत में रहने का स्वभाव होना भी कहा गया साधन है 20 में से। जन समुदाय में प्रीति का ना होना, अध्यात्म ज्ञान में नित्य निरंतर रहना, तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को सब जगह देखना, तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को सब जगह देखना, ये भी साधन समुदाय है 20 में से। और इसके उलट जो भी है वो सब विपरीत है, तो वो अज्ञान है। तो 13वें अध्याय में बात कर दी। 13वें अध्याय का नाम क्या है, एक बार फिर से बताइए। क्षेत्र क्षेत्र के क्षेत्र क्षेत्र के विभाग योग। श्लोक संख्या कितने हैं क्षेत्र क्षेत्र के विभाग योग में? 34 55 दिनों एक। मैंने बोल दिया था गलती से सर, 34 है। नहीं वो तो बोला, तो अब आपको एक चीज पूछ रहे हैं, 55 अभी किस में था जो हम लोगों ने पढ़ा था? कौन से? 11वें में 11वें में 55 11वें में 55 था, और 12वें में 20 था। 20 था। 20, 15 और 12 दोनों में 34 34 55 20 34 ही हो गया फिर, है ना? वही दिमाग में घूम रहा था 55 55 20 34
11, नब्बे 12, में 13। 90 में भी तो 55, 34 था 20, सर। 34 हाँ ठीक है, अभी 3 की बात कर रहे हैं ना हम लोग, अभी और की बात। 20 तो 15वें अध्याय में भी है। 20 हाँ आइए, अब हम लोग ब्रह्म का स्वरूप देखते हैं 13वें अध्याय में, जो कि 12वें श्लोक से लेकर के 16वें श्लोक तक है। कुल 5 श्लोक में कि ब्रह्म के स्वरूप की चर्चा हो रही है। वे सब जगह हाथों वाले हैं। हालांकि जो 11वें में हम लोगों ने पढ़ा वो ब्रह्म के काल का स्वरूप था, तो वो भी ब्रह्म के स्वरूप में गिना जाएगा। उसी में से कुछ चीजें यहाँ पर दी गई हैं। वे सब जगह हाथ वाले हैं। ऐसा नहीं है कि उनका हाथ उदित जी के पास नहीं है। तो उदित जी अगर दर्द हो रहा है तो समझिए भगवान का हाथ है। कोई कष्ट हमारा कट रहा है, कोई बात नहीं, कि दर्द भी जो है ना, कोई बात नहीं, सह लेंगे इसको, प्रभु का ही दिया हुआ। सब जगह हाथ वाले हैं, सब जगह पैर वाले हैं, सब जगह नेत्र वाले हैं, हर जगह देख रहे हैं। सिरों वाले सब जगह है, मुखों वाले हर जगह उनके मुख हैं। सब जगह कान है, दीवार के भी कान होते, भगवान के कान हर जगह है। कहीं ऐसा नहीं होगा कुछ बोल रहे नहीं सुनेंगे। संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। मान लीजिए मेरे बारे में कोई कहीं कुछ बोल रहे हैं, मत सोचिएगा कि नहीं सुन रहे, भगवान तो सुन ही रहे हैं। हम नहीं सुन रहे हैं, भगवान सब सुन रहे हैं। हम आपके बारे में कुछ बोलेंगे तो आप भले ही ना सुने, भगवान तो सुन ही रहे हैं। हम ये सोचेगा वो तो नहीं सुन रहे, हमने तो बोल दिया, उनकी बुराई कर दी, बड़ा अच्छा आनंद आया, लेकिन भगवान सुन रहे हैं, पाप हो गया। संपूर्ण इंद्रियों से रहित हैं, संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को प्रकाशित करने वाले हैं। आसक्ति से रहित हैं, कोई आसक्ति नहीं है। मत सोचिएगा हमारे प्रति भगवान की बड़ी आसक्ति होगी, हम बड़े सुंदर दिखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। संपूर्ण संसार का भरण पोषण करने वाले हैं, गुणों से रहित हैं, 17 स्तंभ गुण से रहित हैं, और संपूर्ण गुणों के भोक्ता भी हैं, क्योंकि सब कुछ उन्हीं से उत्पन्न हुआ है। उनके जीव स्वरूप हम लोग हैं। हाँ नहीं, मत कीजिए नहीं बहुत बढ़िया। संपूर्ण प्राणियों के बाहर भी हैं, भीतर भी हैं। वे चर भी हैं, अचर भी हैं। हर चीज है तो उनको सब कुछ कह दिया गया है। दूर से दूर है, नजदीक से नजदीक भी वही है। अत्यंत सूक्ष्म होने से जानने में नहीं भी आते हैं, और सभी प्राणियों को उत्पन्न करने वाले, उनका भरण पोषण करने वाले, फिर संहार करने वाले, यानी ब्रह्मा रूप, विष्णु रूप और रुद्र रूप में भी वही है। और सबके हृदय में विराजमान। लीजिए, कहाँ दूर में जाएंगे, आपके हृदय में है। हृदय पर हाथ रखिए, धक धक की जो लब डब की आवाज आ रही है, इस आवाज को सुनिए। उन्हीं की वजह से आवाज चल रही है। महसूस कीजिए अपने हृदय पर हाथ रख के, भगवान ये लब डब रूपी आवाज भगवान की ही वजह से चल रही है। उनकी आवाज साक्षात सुनाई देगी, उसमें मन लगाकर आनंदित हो जाइए। प्रकृति और पुरुष दोनों को ही तुम अनादि समझो। आगे भगवान कहते हैं 19वें, 20वें और 21वें श्लोक में, प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि है। ऐसा नहीं कि पुरुष तो अनादि है, प्रकृति अनादि नहीं है, क्योंकि दोनों भगवान से ही निकले, तो दोनों ही अनादि है। अब प्रकृति के बारे में, पुरुष के बारे में कह रहे हैं, विकारों को, गुणों को प्रकृति से उत्पन्न समझो। जितने विकार हमारे आपके अंदर हैं, सुख है या दुख है, वो सब प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। ये तो खैर हम लोग पहले भी जानते हैं, जब योग दर्शन पढ़ा था, ये रिपीट हो गया। कार्य जितने भी हैं और उसके जो कारण हैं, कार्य और कारण, जैसे मान लीजिए कार्य है कि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कार्य है, कारण क्या है इसके पीछे, यूजीसी नेट क्वालिफाई करना है, ये प्रकृति का हेतु, प्रकृति की वजह से हो रहा है ये सब। फिर सुख दुख के भोक्तापन में पुरुष हेतु है। अब यहाँ सुख दुख के भोक्तापन में वो जीव जो इससे फंस गया हुआ प्रकृति से, वो पुरुष हेतु कारण है। कारण कौन है सुख दुख के भोक्तापन में, जो भोग रहे हैं, तो पुरुष कारण है। प्रकृति में जो स्थित पुरुष है, वो प्रकृति के जो तीनों गुण है, 17 स्तंभ, उसके भोक्ता कौन है, प्रकृति में स्थित पुरुष है, जो फंसा हुआ है, जिसको कि जीव कहा जाता है। तीनों गुण 17 स्तंभ से उनका संग हो गया उस जीव का। इसीलिए ये जीव, जो कि ऐसे तो शुद्ध है, लेकिन योनियों में जन्म लेता रहता है, कभी मानव, कभी स्त्री, कभी पुरुष, कभी पेड़ पौधे, कभी स्थावर जंगम में जन्म लेता है। किससे उसने संगति कर ली। अच्छा आदमी भी कई बार जेल चला जाता है बुरे लोगों की संगति करने से। तो 17 स्तंभ का संगत कर लिया जीवात्मा ने, तो उसको भी जन्म लेना पड़ता है, योनियों में घूमना पड़ रहा है। 22वें श्लोक में भगवान फिर कहते हैं, शरीर के साथ संबंध रखने से, उसके साथ मिलकर अनुमति देने से,
अभी हम लोग अनुमति देते हैं ना अच्छे बुरे का, अपने आप को उसका भरण पोषण करने वाला मान लेते हैं ना, भोक्ता मान लेते हैं ना, मैं कर रहा हूं, मुझे ही दुख हो रहा है, मुझे तुमने ऐसा कैसे कह दिया, खुद को शरीर का स्वामी मान लेते हैं, तो अहंकार आ गया। इस तरह से कहा गया, परंतु पुरुष परमात्मा नाम से कहा जाता है, जबकि वो देह से उसका संबंध है ही नहीं, फिर भी मान लेता है। देह से वो संबंध रहित है लेकिन संबंध मान लिया, तो संबंध मानने की वजह से उसकी सारी गड़बड़ी हो गई। रियल क्या है, देह से वो संबंध रहित है। तो भगवान कहते हैं जो इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को भली भांति जान लेता, वह हम आप जान गए हुए, जान गए ना क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है। वो सब तरह से बर्ताव करता हुआ भी दोबारा जन्म नहीं लेता है, तब हम लोगों का लगता है दोबारा जन्म नहीं होगा। लेकिन जानने का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ जान भर गए, ऐसा ही व्यवहार भी होगा तब। अब अभी कुछ बोल दें अभी उदित जी को, उदित जी नाराज हो जाएंगे, उदित जी हमें बोल दें हम नाराज हो जाएंगे, दोनों ही नाराज हो जाएंगे। तो कहाँ हुआ, एक प्रेम भक्त का दूसरे भक्त के प्रति वो भाव होना चाहिए, बिल्कुल प्यार वाला भाव। आगे भगवान 24वें श्लोक में कहते हैं, कई मनुष्य ध्यान योग के द्वारा, कई सांख्य योग के द्वारा, कई कर्म योग के द्वारा, तीनों योग यहाँ आया हुआ है, सांख्य योग, ध्यान योग, कर्म योग के द्वारा अपने आप से, अपने आप में परमात्मा तत्व का अनुभव करते हैं, आत्मा से आत्मा में आत्मा का अनुभव करते हैं। तीनों योग के द्वारा कहा गया, ध्यान योग, सांख्य योग की भी चर्चा है और कर्म योग की भी चर्चा है, तीनों योग की बातें यहाँ पर आ रही है। वहीं दूसरे मनुष्य बहुत सारे दूसरे भी हैं जो इन साधनों को जानते ही नहीं, पर दूसरों से सुन करके उपासना करते हैं, वो भी तर जाते हैं। जो इन साधनों को ठीक से नहीं जानते हैं, किसी से सुन लिया, जैसे गुरु ने एक वाक्य दे दिया, अच्छे कर्म करना, किसी के प्रति बुरा कर्म ना करना, उसको इतना ही पता है, उसको नहीं पता है ध्यान योग है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, कुछ नहीं पता। गुरु ने कहा सुन करके क्या, वो भी तर जाता, उसकी भी फिर जो है जीवन मृत्यु से वो नहीं, उसका दोबारा किसी योनि में जन्म होगा। फिर भगवान कहते हैं 26वें श्लोक में, हे अर्जुन, स्थावर जंगम जितने भी प्राणी पैदा होते हैं उनको तुम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न हुआ समझो, जैसे कि 7वें अध्याय में कहा गया था। अपरा और परा प्रकृति कहा गया, अपरा को कहा गया था, अपरा को ही क्षेत्र कहा गया, परा को क्षेत्रज्ञ कहा गया। ये ध्यान रखिए, अपरा और परा 7वें अध्याय में वहां कहा गया था अपरा और परा के संयोग से ही सब उत्पत्ति हुई है। यहाँ कहा गया स्थावर जंगम जितने प्राणी है और सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से हुए हैं। तो एक बार बता दीजिए, क्षेत्र किसको कहा गया, अपरा या परा? अपरा। क्षेत्र अपरा है, अपरा। क्षेत्र को जानने वाला परा है, परा परम है। अपरा शरीर है। क्षेत्रज्ञ हो गया परा, परा ठीक है, परा। और अपरा हो गया क्षेत्र। इसमें कंफ्यूजन होती है अक्सर, इसको नोट कर लीजिएगा, कहीं कुछ हो तो एक बार पलट करके डायरी देख लिया तो ठीक हो जाएगा।